Good morning, sir. So, good morning, all of you. Good morning, sir. Today we have Mr. Abhishek Kumar, Indian Information Service Officer. Now he is working as a field publicity officer in Bihar. So he is going to interact with you all today. And I know you have so many questions and you should ask him after some discussion. So मैं अभी अभिषेक कुमार जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध है मेरा, ताकि वो बच्चों के साथ जो भी है अपनी एक्सपीरियंस जो है शेयर करें। जी अभिषेक, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आप लोग को मिल रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. Good morning. Before starting, I would like to introduce myself. This is Abhishek Kumar, and like you, I have also been a student of journalism. I've done MAMC from Banaras Hindu University in year 2011, and since 2013, I am working in Indian Information Service, Government of India, on the basis of this mass communication or journalism degree only. So I'm sure that all of you are also eligible for that once you complete your course. Is it clear to everyone? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And for the benefit of those जिनको हिंदी में बोलना है, ये मेरा कहना है कि अभिषेक मेरा नाम है और मैंने भी आप लोगों की तरह पत्रकारिता की पढ़ाई की है। 2011 में मैंने अपना MAMC किया है। उसके बाद मैंने कुछ समय तक प्राइवेट सेक्टर में काम किया और 2013 में मैं इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस यानी भारतीय सूचना सेवा में काम कर रहा हूं। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे जब आप ये अपनी कोर्स पूरी कर लेंगे। Yes, sir. अगर आप लोगों को गवर्नमेंट मीडिया में काम करना है तो निश्चित रूप से इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए आगे चल के है, और इसीलिए हमने ये इंटरेक्शन किया है ताकि कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है? आप लोग हेलो? जी सर। Hello. जी sir. थोड़ा मैं बीच में पूछता रहूंगा ताकि मुझे पता लगे कि सब लोग सुन रहे हैं। तो ये बात है, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्राइवेट मीडिया में काम कर सकते हैं, PR एजेंसी में काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में एक तो जो PSUs होती हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसमें आप लोग एज ए PR मैनेजर काम कर सकते हैं या उसमें जो अदर ऑप्शंस है उसमें काम कर सकते हैं, और एक IAS का ऑप्शन आपको मिलता है गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है कि IAS है क्या। व्हाट इज इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस? इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस इज गवर्नमेंट्स काइंड ऑफ PR विंग और गवर्नमेंट्स PR एजेंसी। सरकार अपने कामकाज को ऑल द स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट और उससे जुड़ा जो इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज, अचीवमेंट एंड पब्लिसिटी, उसको हम लोग डिसेमिनेट करते हैं थ्रू वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि आजकल के समय में ट्रेडिशनल मीडिया तो है ही, प्रिंट में जैसे कि आप लोगों ने जो नाम सुना होगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, ड्यूरिंग द कोर्स यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट PIB। PIB गवर्नमेंट की प्रीमियर मीडिया इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एजेंसी है, जिसमें कि आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के थ्रू। PIB का काम ये होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, कि जो भी गवर्नमेंट की वेरियस मिनिस्ट्रीज की एक्टिविटीज हैं, जो काम हो रहा है पब्लिक के लिए, उसको हम लोग प्रेस रिलीज के थ्रू और भी आर्टिकल्स के थ्रू और भी जो इंटरेक्टिव मीडियम्स आजकल बहुत सारे आ गए हैं इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, उसके थ्रू हम लोग प्रेस में उसको डिसेमिनेट करते हैं। और फिर जो प्रेस है, जो प्राइवेट मीडिया है या जो और भी प्लेटफॉर्म्स है, उसमें वो इंफॉर्मेशन आती है और पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास कम्युनिकेट करने के लिए डायरेक्ट एज सच कोई आर्म नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन है या ऑल इंडिया रेडियो है, दे आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बट दे आर ऑटोनमस। ऑन फेस ऑफ इट वो ऑटोनमस है, सो उसमें डायरेक्टली वो बात नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर हमको मिनिस्ट्रीज की एक्टिविटी, जैसे कोई स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत है या और भी, जैसे कोविड को लेके अभी आप लोग हर जगह देख रहे होंगे, एवरीबॉडी मस्ट बी
watching social media कि there are plenty of messages regarding COVID, क्या करना है नहीं करना है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की फोटो होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री का उसमें आप देखते होंगे कि इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं कि मास्क लगाना है या 2 गज दूरी है जरूरी, आप लोगों ने स्लोगन सुना होगा। तो ऑल काइंड्स ऑफ जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वही इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का कोर वर्क है। कोर ड्यूटी ऑफ IIS इज टू वर्क फॉर गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, चाहे आप किसी भी यूनिट में काम करें। इज दैट क्लियर टू यू? सबको क्लियर है ये बात? Yes, Yes, sir. ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। इट्स वेरी ओपन काइंड ऑफ डिस्कशन। तो ये तो PIB का काम है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज द प्रीमियर एजेंसी, जहां पे कि आप एज ए ऑलमोस्ट लाइक ए जर्नलिस्ट काम करते हो। यू आर असाइंड टू अ मिनिस्ट्री, कि आपको डेवलपमेंट का जो काम है किसी भी मिनिस्ट्री का, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन है, INB है, फाइनेंस है, कोई भी मिनिस्ट्री का आपको एक असाइनमेंट दे दिया गया एंड नाउ यू वर्क ऑलमोस्ट लाइक ए जर्नलिस्ट। उस मिनिस्ट्री का जो भी एक्टिविटी है, आप प्रेस रिलीज तैयार करते हो, यू प्रिपेयर ऑल द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन और उसको हम लोग मीडिया को दे देते हैं। ये PIB का कोर काम है। इसके अलावा ऑन डेपुटेशन हम लोग दूरदर्शन और AIR में भी काम करते हैं। दो वी आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन प्रसार भारती, बट वी कैन बी एम्प्लॉयड इन प्रसार भारती थ्रू डेपुटेशन। उसमें आप एज ए न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट काम करते हो, एज ए न्यूज रिपोर्टर काम करते हो, एज ए न्यूज एडिटर आप डेस्क पे भी काम करते हो AIR और DD में। और जरूरत पड़ने पर कभी कभी कोई और काम भी अगर आ जाता है, जैसे कि किसी कोई आपको एक पर्टिकुलर बीट दे दी जाती है, या कभी कभी किसी को एंकरिंग का भी चांस मिल जाता है, तो यू वर्क वेरी मच लाइक ए रिपोर्टर ओनली। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट के अंदर भी यू वर्क लाइक ए रिपोर्टर, but with certain restrictions. You are not entirely free like a private journalist. वहां पे आपको very much in line with government's policy के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। जो पॉलिसी है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे in private media you can criticize something, जैसे कोई स्कीम है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो। But in government we sort of always highlight the positive side of things. We don't say कि ये नहीं हो रहा है, we say कि ये हो रहा है। Is it clear? Yes, sir. yes, The key of government communication is like, मैं example अगर मैं COVID का दूं, we don't say that these many people have died. We always say that these many people have been saved. This is the core and crux of government communication, that we work for government and we always try to project the bright side of things. We don't try to project the dark or darker side of things, कि this is not happening or this is the shortcoming or this is the problem with implementation. We all know that there are problems, but as a communicator, we cannot say. We only say that we are trying or this thing is happening. We don't say this is not happening. So our job is to kind of hide the negativity and project or highlight the positivity, because there are always two sides of things. In every scheme or every communication campaign or whatever government does, there is always two sides of it. You can always find faults with everything. Is it clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी को हिंदी में अगर जानना है, कोई अगर हिंदी में इच्छुक हो, मुझे लगता है थोड़ा इंग्लिश ज्यादा हो गया। Anyone? yes sir, मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह। तो मैंने अभी ये बताया कि देखिए, कोई भी काम सरकार करती है, चाहे सरकार का कोविड एफर्ट आप देख लो, अभी क्लासिकल एग्जांपल है, एक उसका उदाहरण है। तो उसमें क्या होता है, जी मैं सुन रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं बारी बारी से दोनों में बोलूंगा, ठीक है, मैंने देख लिया। yes हाँ, sir, तो जैसे कोविड में जो सरकार का प्रयत्न है, हम देख रहे हैं कि कुछ कमियां हैं, क्योंकि हमारे पास हेल्थ अपरेटस नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए हमारे पास अनुकूल ढांचा होना चाहिए, वो नहीं है, कमियां हैं, मृत्यु भी हुई है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि अपने किसी परिचित को खो दिया है, या हम स्वयं भी उसके मतलब पीड़ित रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक समस्या है और इसका किसी के पास कोई ऐसा समाधान नहीं है कि कोई सरकार यह कह पाए कि हमने जो है खत्म कर दिया है, या हम इतने समय में खत्म कर देंगे कोरोना को। लेकिन उसको भी कहने का एक तरीका है कि हम अपनी पॉजिटिव जो सकारात्मक बातें हैं वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। हम डेथ के नंबर्स नहीं गिनाते, हम ये गिनाते हैं लेकिन उसको ये प्रचारित नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होगा, जनता में एक डर का माहौल उत्पन्न होगा, एक जो है नकारात्मक बात फैलेगी कि हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति है। नहीं, ऐसे हमें नहीं करना है।
हमें एज ए गवर्नमेंट कम्युनिकेटर ये कहना है कि हमारी सरकार का प्रयास क्या है। हमने जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो उसको रैंप अप किया है, मतलब उसमें हमने जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसको रैंप अप किया है, उसको बढ़ाया है, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को उपचार मिल पा रहा है। और जो बात अक्सर आप लोग भी सुनते हैं कि लगभग 80% लोगों को किसी प्रकार के किसी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, उनको अस्पताल में नहीं जाना है, वो घर में ही ठीक हो सकते हैं, या जो देसी उपाय हैं उनके थ्रू ठीक हो सकते हैं, घर में आइसोलेट रह के ठीक हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन इस तरह से चलती है, ठीक है ना? यस सर। सर एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन ठीक है पूछ आएगा, पहले अभिषेक जी बता दें सारी चीज, हाँ फिर मैं धीरे बता धीरे दूं। सारा क्वेश्चन आंसर होगा। मैं अभी थोड़ा शुरुआत ही की है, मुझे थोड़ा देर मौका दें, मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, मैंने आज समय निकाल के रखा है। यस यस कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये मेरा कहना है कि पॉजिटिव साइड्स को समझना है एज ए गवर्नमेंट कम्युनिकेटर, और हमको उसी को करते हैं। और वही चीज जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वही चीज हम लोग जब मीडिया में डिसेमिनेट करते हैं, वंस वी डिसेमिनेट दिस थिंग्स इन मीडिया, वही आपको पढ़ने में मिलता है। और एक पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन, जो सकारात्मक लोगों का एक जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनमत हिंदी वालों के लिए, एक हमारा काम होता है कि सरकार के पक्ष में हम एक ऐसे जनमत का निर्माण करें कि लोगों का सरकार में जो विश्वास है वो बढ़े। द कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज रादर देन कि उसमें कोई निगेटिविटी आए और कोई जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है पब्लिक में कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, देखिए ऐसा हो रहा है, हमको मदद नहीं मिल रही है, या हमको इतनी समस्या है, सरकार उसके लिए सेंसिटिव नहीं है। उस चीज को हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रस्ट डेफिसिट जो कभी कभी आ जाता है, उसको हम लोग एक पॉजिटिव परसेप्शन में बदलते हैं। दैट इज द कोर ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। ये मेरा एक डेफिनेशन है कि हम लोग का कोर वर्क क्या है। यहाँ तक सबको सब कुछ स्पष्ट है? यस सर। यस सर। यस सर मैंने, क्योंकि आप लोग एज ए स्टूडेंट वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम प्राइवेट मीडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी मैं भी पढ़ता था तो मैं सोचता था किसी न्यूज चैनल में काम करूंगा या किसी अखबार में काम करूंगा, तो बिल्कुल जैसे एक ओपन जैसा होता है कि जो मन में आया लिख दिया, ओपिनियन है तो वो दे दिया। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी ओपिनियन कम और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके हिसाब से चलना है। भले ही एज ए सिटीजन हो सकता है आपकी डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है कई चीजों से आप एग्री ना करते हो, या पर्सनली आप उसको लेके मतलब आपको लगता हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, बट हमको इमोशनल होकर काम नहीं करना है, हमको रैशनल होकर काम करना है। हमको पता है कि गवर्नमेंट की लिमिटेशन है और हमको उसी में काम करना है, इमोशंस में नहीं बहना है, भावनाओं में बह के काम नहीं करना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होते हैं या हम लोग भी कम्युनिकेटर के रूप में कई बार आपस में ऐसी चर्चा करते हैं, लेकिन नहीं, वो एक हमारा ऑफिशियल स्टांस नहीं होता है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। ये इसलिए सबसे पहले कि आपको सरकार के कामकाज में और सरकारी तंत्र में विश्वास होना चाहिए। अगर आप भारतीय सूचना सेवा में काम करना चाहते हैं तो जो एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको थोड़ा सा परे रख के, थोड़ा सा एक कि हाँ सरकार कुछ करती है और हमें सिस्टम में आके एज ए गवर्नमेंट कम्युनिकेटर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली। ये जिनको रवैया जिनका है, जिनको सिस्टम में विश्वास अधिक है कि हाँ ये भी एक तरीका है कि हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा फील्ड है। या बाकी अगर किसी को ये लगता है कि नहीं बहुत क्रिटिकल है या मतलब एक बहुत मतलब रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ मेंटालिटी के साथ चल रहा है, तो वो शायद उतने फिट यहाँ पे अपने आप को नहीं पाएंगे। वो बेहतर है कि कोई मतलब और फील्ड में या प्राइवेट मीडिया में कंट्रीब्यूट करें। ये मैंने एक माइंडसेट की आपसे बात की। 7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उस आधार पे मैंने किस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। यस ठीक, सर। बस मैं पूछ लेता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि क्लियर कुछ नहीं हो रहा। और फिर देखिए, अब ये तो IAS सर्विस की बात हो गई। अब सर्विस में आएंगे कैसे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देयर आर 3 वेज, 3 गेट्स हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में आने के। 3 गेट्स हैं, 3 दरवाजे हैं जिसके थ्रू आ सकते हैं। देयर आर 3 गेट्स। पहला गेट है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो कि यूपीएससी का एग्जाम जो IAS, IPS, IFS के लिए कंडक्ट किया जाता है, आप सब जानते हैं। साल में एक बार होता है सिविल सर्विसेज। उसमें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस भी एक एलाइड सर्विस है। इट्स नॉट IPS, इट्स नॉट IAS, इट्स नॉट IFS। उसके बाद जो अदर सर्विसेज हैं, आई थिंक देयर आर 23 सर्विसेज टोटल। हम लोग ये सोचते हैं, वी नॉर्मली फील कि यूपीएससी ओनली कंडक्ट्स एग्जाम फॉर IAS, IPS एंड IFS। इट्स नॉट लाइक दैट।
एग्जाम होता है उसमें जो नीचे रैंक आते हैं आफ्टर 400 आफ्टर 500 दे आर अलॉटेड सम अदर एलाइड सर्विसेज आल्सो लाइक इंडियन रेलवे काउंट सर्विस है, इंडियन पोस्टल सर्विस है, इंडियन ट्रैफिक सर्विस है, और भी सर्विसेज हैं बहुत सारे। IRS में भी IRS IT अलग होता है, कस्टम्स अलग होता है। तो उसी तरह इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस क्लास 1 ग्रुप A दैट मींस डायरेक्ट एंट्री इनटू ग्रुप A वो यूपीएससी के थ्रू होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसके लिए आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करना पड़ेगा एंड इफ यू गेट द रैंक अराउंड थोड़े से नीचे के रैंक, मतलब इफ यू डोंट गेट रैंक ऑफ IAS IPS IFS, लेट्स से कि आपकी रैंक 800 है 900 है, तो इन दैट केस यू विल लाइकली टू बी अलॉटेड IIS ग्रुप A प्रोवाइडेड कि आपने उसे चॉइस में भरा है। अगर आप शुरू में ही चॉइस में वो भर देते हो तो डेफिनेटली आप हाई रैंक भी लाओगे तो आपको मिल जाएगा। देयर आर पीपल जिन्होंने उनको बहुत ऊपर भर देते हैं, तो 400 500 रैंक होल्डर्स भी उसमें आ जाते हैं बिकॉज यू हैव ऑप्टेड IIS एज योर फर्स्ट चॉइस। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. उसमें आप आते हो ग्रुप A में, तो यू ज्वाइन एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। आप सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर में ज्वाइन करते हो एंड देन यू गेट क्विक प्रमोशन, जल्दी प्रमोशन होता है एंड देन you are likely to retire as DG or principal DG. This is equivalent to secretary level पे आप जाके रिटायर करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आप ग्रुप A से आते हो। मगर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हर साल 4 या 5 या 8-10 वैकेंसी ही IIS ग्रुप A की आती है। There are very few vacancies and it depending on the rank, अगर वो आपको रैंक वो आई तो आपको वो अलॉट हो जाएगी। तो ये तो पहला तरीका है, दैट मीन्स यू ज्वाइन एट ए सर्टेन सीनियर लेवल। आप बहुत सीनियर लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर इज नॉट ए स्मॉल पोस्ट, इट्स अ वेरी हाई पोस्ट। उसके बाद जल्दी जल्दी आप डिप्टी डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, एंड यू कीप इम्प्रूविंग और यू कीप ग्रोइंग, और बहुत अच्छा करियर होता है। ऑफ कोर्स यूपीएससी एग्जाम आपने पास की है, दो आपको IAS IPS IFS अलॉट नहीं हुआ, बट स्टिल यू हैव क्लियर्ड यूपीएससी एंड यू हैव जॉइंड IIS। तो ये तो पहला तरीका है या पहला मतलब रास्ता है या पहला गेट है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का, जहां पे कि आप बहुत सीनियर लेवल पे ज्वाइन ही करते हो और वहां पे आपको बहुत कुछ नहीं करना है। वहां पे बस आपको एक प्रकार से एक मैनेजमेंट ही देखना है, जो एम्प्लॉइज आपके नीचे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, और उनको एक तरह से सुपरवाइजरी रोल आपका होता है। एज ए सुपरवाइजर आप ज्वाइन करते हैं। उसमें एक जर्नलिस्टिक स्किल का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जो यूपीएससी से आते हैं दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे कैन बी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं। इट्स जस्ट दैट दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम एंड दे गॉट IIS, तो उनको IIS में रिक्रूट कर लिया जाता है। ये क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप कहोगे कि IIS तो बना दिया लेकिन उन्होंने तो जर्नलिज्म पढ़ा नहीं है, उन्हें तो पत्रकारिता या न्यूज राइटिंग या PR के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उन्हें मालूम नहीं होता। आई हैव सीन मेडिकल डॉक्टर्स ज्वाइनिंग IIS, हमारे ही साथ हैं, डॉक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अदर प्रोफेशनल्स भी हैं। तो दे आर गेटिंग, क्या होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आप सबने IIMC का नाम सुना ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने नाम, अगर कोई भी जर्नलिज्म में है तो he or she knows what IIMC is। तो फिर आपको IIMC में क्या होता है, ग्रुप A में जब सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर IIMC में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है। जो चीज अभी आप पढ़ रहे हो वही चीज पढ़ाई जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. So those Yes, UPSC sir. qualified Yes, sir. people are trained in IIMC as journalists, as PR managers, और फिर उनको रेस्पेक्टिव मीडिया यूनिट्स में एम्प्लॉय किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट के जो PR आर्म्स है, PR एजेंसीज हैं या कम्युनिकेशन एजेंसीज है, उसमें भेज दिया जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, इंग्लिश sir. में किसी को, somebody wants in English, किसी को इंग्लिश में चाहिए? हिंदी ज्यादा हो गया? क्लियर है सर, कोई इशू नहीं। क्लियर है ना? जी ओके। थोड़ा सा बैलेंस कभी कभी बिगड़ भी सकता है हिंदी इंग्लिश का, of course. मिक्स है। Not an issue. तो the first way is to clear UPSC, ये बिल्कुल क्लियर है। UPSC means UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो उसके लिए है, दिस इज फॉर एनी ग्रेजुएट, सो दिस इज नॉट नेसेसरली फॉर यू पीपल ओनली, दिस कैन बी डन बाय एनीवन। जो भी इस एग्जाम को पास करेगा वो बन सकता है। ठीक है? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके सबके काम की चीज है, कि एक जर्नलिज्म बैकग्राउंड का आदमी, एक जर्नलिज्म बैकग्राउंड का लड़का या लड़की या स्टूडेंट कैसे IIS में ज्वाइन कर सकता है। यहाँ से हम लोग का रियल में एक डिस्कशन स्टार्ट होता है कि हाउ वी मींस यू एंड मी कैन ज्वाइन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir.
इसके लिए भी यूपीएससी से ही फॉर्म आता है। इससे यूपीएससी विल फॉर्म निकलेगी, यूपीएससी से आती रहती है वैकेंसीज। अभी पिछले साल भी 72 वैकेंसीज आई थी, दैट इज अ लॉट ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। देयर वर 72 वैकेंसीज लास्ट ईयर एंड उसमें सिलेक्शन लोगों का हुआ, फिर वैकेंसीज क्रिएट होती रहती है और वो आती रहती है। इसमें अप्लाई करने के लिए यूपीएससी ओनली इंटरव्यू लेती है। रिमेंबर, टू ज्वाइन इन ग्रुप बी गजेटेड, जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें आने के लिए यू नीड ओनली टू टेक द इंटरव्यू कंडक्टेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी फॉर्म निकालती है और सारे जो फॉर्म आते हैं उसको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए सबको बुलाया जाता है दिल्ली में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, इसमें आपको बुलाया जाएगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? यू नीड टू हैव एटलीस्ट डिप्लोमा और डिग्री और मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म प्लस 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आप लोग सब नोट कर लीजिए, 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हमारे हैं, कि आप लोग कोर्स खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं काम शुरू कर दें। घर में ना बैठे। वर्क एक्सपीरियंस आप कहीं का भी लेंगे तो आपको आगे चल के सरकारी सिस्टम में भी ज्वाइन करने में या कहीं भी काम आएगा। बिना वर्क एक्सपीरियंस के परेशानी हो सकती है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और प्लस आप अप्लाई कर देंगे, आपको दिल्ली में इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। जनरली इंटरव्यू पैनल में 5 से 6 लोग होंगे और 15 से 20 मिनट, किसी किसी का 30 मिनट, किसी किसी का 35 मिनट, 40 मिनट, 35 to 40 मिनट्स ऑल्सो वो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जनरली योर रिज्यूम, योर प्रोफाइल, वेयर हैव यू स्टडीड, योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, you might have studied something else in graduation में कोई और विषय पढ़ा होगा तो उसके बारे में, और जो उस समय के करंट अफेयर्स के इश्यूज होंगे उसके बारे में, और जो मैंने अभी तक बताया गवर्नमेंट मीडिया कैसे काम करती है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए आप जिसके लिए एम्प्लॉय होने आ रहे हो। तो आपसे AIR के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, आपसे DD के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, कौन सी स्टोरी पढ़ी थी हाल में, या कौन सा समाचार देखा था, उसमें क्या कमी थी, उसमें क्या अच्छा लगा, कौन सा जर्नलिस्ट अच्छा लगता है, कौन सा एंकर अच्छा लगता है, कौन सा जर्नलिस्ट अच्छा नहीं लगता है ना? तो Yes, sir. दे नॉर्मली टेस्ट योर, आपका जो एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म और एक ओवरऑल मीडिया स्टडीज में जो आपका एप्टीट्यूड है, कि आप न्यूज देखते हो कि नहीं देखते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। जैसे मुझसे पूछा गया था कि तुम्हारा फेवरेट एडिटर कौन है, तो मैंने किसी का नाम लिया, फिर मुझे कहा गया उनकी 3 कमियां बताओ। Who is your favorite editor and what are his or her 3 shortcomings? Which are the things that you don't like about him or her? तो थोड़ी सी अचानक से मैं सरप्राइज्ड हो गया कि मैं उनकी कमियां क्या बताऊं, because I have described him or her as my favorite, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, because कोई भी मेरा फेवरेट होता है हमारा तो हम उसके बारे में कमियां तो नहीं सोचते हैं, Yes, sir. right? We don't think about कि इसमें ये प्रॉब्लम है। When we like someone, we always think of the positive side of him या हर किसी के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन है तो उसमें क्या कमी है, तो वी आर जस्ट टेकन अबैक, हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, करे ये क्या पूछ दिया। तो कुछ क्वेश्चन सरप्राइजिंग भी होंगे, जो कि आपको, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है या जो आपका नर्व्स है, कि आप नर्वस हो जाते हो या नहीं हो जाते हो, या अचानक से कोई सिचुएशन आता है तो आप प्रेशर हैंडलिंग कैसे करते हो, वो भी टेस्ट होता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. So you should be ready for some surprise questions also। अचानक से आउट ऑफ द ब्लू पूछ देंगे, कहीं आपने यूनिवर्सिटी में किसी जगह पे पढ़ा हो तो उस जगह के बारे में पूछ देंगे। सो आई थिंक इंटरव्यू में यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड रेडी। आप अपने जो बैकग्राउंड है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट, विलेज, वहाँ का कोई हिस्ट्री है, वहाँ का कोई ट्रेडिशन है, वहाँ का कुछ कल्चर में रोल है या कुछ हिस्टोरिकल उसका है, आपका यूनिवर्सिटी टाउन, आप जहाँ पढ़ रहे हो उसका क्या है, आपका यूनिवर्सिटी के नाम लेट्स से समथिंग है तो उसमें वो किसके नाम पे है, वो कौन है, क्या उनकी अचीवमेंट है। लाइक इफ समबडी हैज स्टडीड इन लेट्स से गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, तो हु वाज गौतम बुद्धा। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है आपका इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज बट टू टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंटेशन एंड प्रेशर हैंडलिंग। हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर?
अचानक से, क्योंकि अब आप काम करोगे तो अचानक से कुछ आ जाएगा। जैसे मैं अभी ऑफिस में हूँ, अचानक से मुझे कोई ईमेल आ जाएगा कि मुझे 15 मिनट्स में ये चाहिए, देन आई विल हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सो यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि अचानक से कुछ आ जाए तो हम घबरा ना जाएं, हम पैनिक ना कर जाएं, हम नर्वस ना हो जाएं, बल्कि उसको हम लोग कर सकें उस काम को। बिकॉज इवन इन गवर्नमेंट दीज डेज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। आई कैन टेल यू दैट द टिपिकल जो गवर्नमेंट का एक है कि कुछ नहीं होता है, बैठ के सिर्फ सैलरी लेते हैं और बहुत आराम से सब होता है। दिस इज, आई मीन दिस हैज चेंज्ड, नॉट कंप्लीटली बट दिस हैज चेंज्ड, यू नो, काफी हद तक चेंज हो गया। इट हैज चेंज्ड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और आगे चल के आप लोग आओगे 1 साल 2 साल 4 साल बाद, तो बिल्कुल गवर्नमेंट विल बी एज चैलेंजिंग, एज कॉम्पिटिटिव एज प्राइवेट। बिल्कुल आपको उसी तरह टोज पे रहना है। लाइक मैं हूँ तो मैं फिल्म पब्लिसिटी में हूँ, बिकॉज मुझे सोशल मीडिया भी देखना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। तो आई डोंट थिंक मुझे कोई ब्रेक मिलता है। संडे को भी रिपोर्ट देनी पड़ती है, रात को भी हम लोग कुछ, अभी मैं कम से कम 10-12 ट्वीट करने के बाद मैं आपसे जुड़ा हूँ। ऑफिस में आया, पहले ट्वीट किया, बिकॉज डेली रिपोर्ट जा रही है। तो ये परसेप्शन भी चेंज होना चाहिए स्टूडेंट्स के मन में कि ऐसा है कि बस इट्स लाइक कि फ्री में है, नहीं। यू हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन दिस सर्विस बिकॉज मीडिया से रिलेटेड है। दिस इज नॉट लाइक एनी अदर सर्विस वेयर यू कैन सिट ऑन फाइल्स एंड वेयर यू कैन डिले द प्रोसेस। नो, मीडिया इज इंस्टेंट, whether it's private or whether it's public, media is always instant। और आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। यू कांट रिलैक्स, यू कांट सिट बैक कि कल करेंगे, या अभी अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया और उस पर आपको कुछ बनाना है फॉर एग्जांपल, यू कांट से कि शाम में होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आवर वर्क इज वेरी मच राउंड द क्लॉक एंड वेरी इंस्टेंट, और इंस्टेंट ही चाहिए। अगर हम लोग टाइम पे कोई ट्वीट नहीं करते हैं या टाइम पे कुछ नहीं कर पाते हैं, देन हमें आने लगता है कि कैसे मिस हो गया, एंड देन यू हैव टू, आपको उसका जवाब भी देना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल है कि व्हेन यू वर्क इन मीडिया, प्राइवेट और पब्लिक, वेरेवर व्हेनेवर, जहां भी जब भी, बहुत अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप हमेशा ड्यूटी पर हैं और आपको हमेशा सावधान रहना है। रिलैक्सिंग के लिए उतना टाइम नहीं है, आपको समय के साथ चलना है। यू हैव टू वर्क राउंड द क्लॉक। रात में भी कुछ करने हैं काम, हो सकता है कई बार आपको दूरदर्शन AIR में नाइट शिफ्ट में मिल जाती है। सर ने भी आपको बताया होगा, सर ने इतने दिन जर्नलिस्ट के रूप में काम किया है। द मेन डिमेरिट और मेरिट ऑफ दिस फील्ड इज कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है। यू कांट हैव एनी लीजर टाइम। आई होप सर एग्रीज। Yes, sir. Why? तो ये गवर्नमेंट में भी है और ए चेंज आप ये कहेंगे। आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस कि पिछले संडे को मैं दिन भर ऑफिस में था, पूरा वीकली एक समरी रिपोर्ट मांगी गई कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, कहाँ किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया है। So any report, any detail regarding your work can be called up anytime. So it's not that typical government service की जिसमें responsibility नहीं है या जिसमें कि आराम से अपनी speed से हम काम कर सकते हैं। It's not like that. You have to chase the information, you have to chase the news. कुछ हो रहा है तो उसी समय होना चाहिए। For example, मन की बात जब broadcast होता है तो उससे related जो भी उसमें बात कही गई, that has to be disseminated तुरंत, मतलब ऑन द गो उसको कहेंगे इंग्लिश में, चलते चलते। कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने वो बात कही और वो हमने ट्वीट किया, वो बात कही हमने ट्वीट किया। यू ऑल मस्ट बी फॉलोइंग गवर्नमेंट मीडिया हैंडल्स। आप देख रहे हो वो भी IIFs के लोग ही हैंडल करते हैं। वो लगातार एक प्राइवेट मीडिया की तरह एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर में वो बढ़ता जाता है। होता है ना ऐसा? जी जी। ऐसा नहीं होता कि मन की बात के बारे में आपको सोशल मीडिया पे मंडे को पढ़ने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं होता, वो संडे में साथ साथ ही मिलता है। अगर आप PIB का ट्विटर हैंडल खोलोगे, आप गवर्नमेंट की किसी भी मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल खोलोगे, PMO को तो आप लोग फॉलो करते ही होंगे। वो आपको तुरंत करना है, वो मतलब हमें तुरंत करना है, हमें वो आप तक, पब्लिक तक तुरंत पहुंचानी है। वी कांट से कि संडे है तो चलो हम कहीं चले जाते हैं, आके शाम में कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। सो इंस्टेंट वर्क, जो आप लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पढ़ते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थियरी पढ़ते हो, पब्लिक को भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही चाहिए, इंफॉर्मेशन तुरंत ही चाहिए। और हम लोग उसके डिसेमिनेटर हैं, हम लोग उसके संवाहक हैं, इंफॉर्मेशन के। इसीलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So whether you join the government, you should not lose out on the intensity of a journalist. जो जर्नलिस्ट की इंटेंसिटी है, जैसे आज मैं बिहार में हूँ, बिहार में स्टेट इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है कोई भी जर्नलिस्ट आज दिन भर बिजी रहेगा। He will
कीप मूविंग अराउंड बूथ्स, वो हर जगह जाएगा, उसे राउंड द क्लॉक रिपोर्टिंग करनी है, शाम में भी फाइल करना है। अगर मैं किसी को फोन करूं जर्नलिस्ट को, तो वो अवेलेबल नहीं होगा। Am I audible? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. So likewise आपको भी अलर्ट रहना है। It's a kind of I don't want to portray a negative picture, but काफी चैलेंजिंग और काफी टैक्सिंग जिसको बोलते हैं, काफी आपका समय लेगा, काफी आपकी एनर्जी लेगा। आप अपनी एनर्जी लूज नहीं कर सकते, आप अपना फोकस लूज नहीं कर सकते। समटाइम यू फील कि आप बहुत टायर्ड हो, फिर भी आपको करना पड़ता है। सो दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मीडिया सर्विस, वेदर इट्स गवर्नमेंट और वेदर इट्स प्राइवेट। एंड टू कंक्लूड मैं ये कहूंगा कि प्राइवेट मीडिया, गवर्नमेंट मीडिया में जो मैंने आपको फर्क बताया वो एटीट्यूड का है कि हमें पॉजिटिव साइड दिखानी है। बाकी जो एप्टीट्यूड रिक्वायरमेंट है, जो आपको इंटेंसिटी चाहिए, जो आपको जील चाहिए, मतलब उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, द एक्साइटमेंट एंड इंटेंसिटी, वो वही होनी चाहिए। यू कांट रिलैक्स एंड सिट बैक। ये मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि आप जब तक हैं, अगर आप रिलैक्स करेंगे तो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इफ यू थिंक कि नहीं मैं I can take my time and I can relax myself, तो थोड़ा सा आपका काम, your work will not be better, आपका काम अच्छा नहीं होगा। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कॉमन थ्रेड है। फिर ऑल द स्टूडेंट्स, एक कॉमन थ्रेड है कि आपको एक आम आदमी से एज कंपेयर टू ए कॉमन मैन, यू मस्ट फील मोर एक्साइटेड एंड मोर इंथुजियास्टिक होना पड़ेगा। आपके अंदर इंथुजियाज्म होना चाहिए न्यूज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, जो हमारे सोसाइटी में हो रहा है। That is the kind of lifestyle of a journalist. Like अगर हम डॉक्टर हैं तो हमें एक एम्पैथी होना चाहिए। कोई बीमार है, किसी को चोट लगी है, किसी को कोई इंजरी है, तो वी मस्ट फील कि हाँ मुझे इसको सर्व करना है। इफ आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, आई फील बैड अबाउट कि इसको चोट लग गई या मेरा ये रिलैक्स टाइम था, तो देन आई वोंट बी एबल टू फुलफिल माई ड्यूटीज, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक उसी प्रकार अगर मुझे थोड़ी सी आई शुड नॉट यूज दैट टर्म, अगर मुझे ज्यादा मतलब आराम तलबी है, तो फिर इस फील्ड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप चाहे इस तरफ काम करें, प्राइवेट सेक्टर में काम करें या पब्लिक सेक्टर में काम करें, आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा आपका जो आपका पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ा सा इंट्रूजन तो बीच बीच में इसमें रहेगा ही, चाहे एज ए जर्नलिस्ट काम करें या एज ए हमारी तरफ भी काम करें। ऐसा नहीं गवर्नमेंट में हम लोग आ गए हैं तो बिल्कुल हमारे पास बहुत स्पेयर टाइम है और बिल्कुल हम लोग लंबी लंबी छुट्टियों पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका काम लगातार चलता है। ड्यूटी आवर्स तो हैं, ड्यूटी आवर इज डिफाइंड, लेकिन उसके बियॉन्ड भी काम अक्सर करना पड़ता है। दिस इज द वन थिंग विच वी ऑल कीप इन माइंड। हम सबको ये माइंड में रखना है कि ड्यूटी आवर्स के बियॉन्ड भी काम करना पड़ता है। तो ये एक बेसिकली है। और थोड़ा सा मैं मीडिया यूनिट्स के बारे में बता दूं कि 6-7 यूनिट्स हैं गवर्नमेंट के जिसमें आप एम्प्लॉयड होते हो। इंफॉर्मेशन सर्विस में आप 6-7 यूनिट्स हैं जिसमें आप एम्प्लॉयड होते हो। एक तो पीआईबी मैंने बताया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सबने इसका नाम सुना है। आई होप कि सब जानते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है। Yes, sir. Yes, sir. कोई है जो नहीं जानता है? Yes, Is anyone who doesn't know कि what is PIB? कोई है जो जिसने कि पीआईबी या प्रेस जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या पत्र सूचना कार्यालय का नाम कभी नहीं सुना है? आई थिंक होंगे कुछ बच्चे जो क्लियर थोड़ा नहीं होते हैं। आप थोड़ा ब्रीफ, हाँ जी ब्रीफ कर लीजिए। हाँ, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। जी, जी। पीआईबी इज द प्रीमियर एजेंसी। पीआईबी इज लाइक, आप समझ लो कि गवर्नमेंट का न्यूज एजेंसी है। ठीक है, इट्स लाइक सरकारी न्यूज एजेंसी। इट्स न्यूज एजेंसी ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यू कैन कॉल इट पब्लिक रिलेशन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो पब्लिक रिलेशन होगा, गवर्नमेंट वांट्स कि पब्लिक को ये पता चले। गवर्नमेंट वांट्स कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, पब्लिक को पता चले। गवर्नमेंट वांट्स कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में ये काम हुआ है, ये पब्लिक को पता चले। Am I clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So the press कोई कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ, मैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज द गवर्नमेंट्स PR एजेंसी, you can call it, or news agency. We generate news, we generate information inside the government. तो गवर्नमेंट में क्या हो रहा है पॉलिसी के लेवल पे, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट को पता है। because the government meetings are not attended by journalists, they are not attended by anyone out of government. क्लियर है ना? तो हाँ, तो उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिसीजन लिए गए, क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई, अब क्या होगा उसमें आगे, वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कलेक्ट करती है और वो हम लोग प्रेस में दे देते हैं, वो बात प्रेस में आ जाती है। इज इट क्लियर? Yes. सर जी सर। Yes, sir.
जैसे आप लोगों ने सुना होगा अभी जो स्कीम सरकार ने चलाई, बहुत सारी स्कीम चलाई अभी कोविड के समय। आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम सुना होगा, जिसमें कि सबको राशन दिया गया, जो भी लोग जिनको राशन की जरूरत थी इस समय कोविड के समय में, जिनका एम्प्लॉयमेंट हैम्पर हुआ था, राशन का वितरण किया गया, आप सबने सुना ही है। तो उसमें क्या हुआ, उसको क्या होता है कि जो डिसीजन लिए गए वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को दे दिया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने उसको एक न्यूज फॉर्म में बना के, एक रिलीज फॉर्म में बना के सारी जो न्यूज़पेपर्स हैं, सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनको दे दिया और वहां से वो बात पब्लिक में चली गई। और चूंकि इसके जो बेनिफिशियरीज हैं बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट हर कोई इसका बेनिफिशियरी है, 80 करोड़ बेनिफिशियरीज थे इसके, तो सबको पता हो जाता है अखबार के थ्रू या न्यूज चैनल के थ्रू या रेडियो के थ्रू, सबको पता हो जाता है कि हाँ अब से अब तक इतना मुझे अनाज मिलने वाला है, चना मिलने वाला है, दाल मिलने वाली है, चावल मिलने वाला है, या जो भी उसकी फैसिलिटी, जो भी उसके नीटीज ग्रिटीज हैं, जो भी मिलने वाले हैं, वो पब्लिक को पता चल जाता है। तो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का हमारा कोर आर्म है, कोर विंग है, जहां से कि हम लोग रिटन फॉर्म में लाइक इस तरह से बना के, है ना, लिख के इन राइटिंग हम लोग भेज देते हैं। लाइक प्रेस रिलीज मेकिंग, आप लोग सब सीख रहे होंगे हाउ टू मेक ए प्रेस रिलीज। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि प्रेस रिलीज है, उसमें इंफॉर्मेशन होगी, उसमें पहले एक हेडिंग होगा, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में होगी, और फिर लास्ट में वो कंक्लूजन होगा कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है पीआईबी के बारे में, सबको क्लियर हो गया? जी Yes, सर। sir. दूसरी यूनिट है बीओसी, ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन। ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन जो बीओसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज आप जो गवर्नमेंट के एड्स देखते हैं न्यूज़पेपर में, आप जितने एड्स देखते हो, आप इस तरह के एड देखते हो, है तो दिस इज प्राइवेट एड, आप देख रहे हो ना? जी जी यस सर। दिस इज प्राइवेट, जस्ट टू बताने के लिए, जो गवर्नमेंट एड्स आप जितने देखते हो सरकार के कामकाज पे, दिस इज पॉलिटिकल एड, ठीक है, वो तो अलग है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो जितने भी आप देखते हो वो बीओसी उसको बनाती है, और बीओसी उसको अप्रूव करती है कि उसकी लैंग्वेज क्या होगी, किसका फोटो लगेगा, कौन सा कलर यूज होगा, क्या लैंग्वेज होगी, क्या शब्द हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो बीओसी इज लाइक गवर्नमेंट्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वो आपका जो जितने एडवर्टीजमेंट आप देखते हो, आपने उज्ज्वला के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आपने लगे हुए रोड पे देखे होंगे, विद सिलेंडर आपने देखा होगा, लेडीज उनकी बेनिफिशियरी होती हैं, वो होती हैं। आप सबने उज्ज्वला के ऐड देखे हैं कहीं ना कहीं? यस सर। तो लगे Yes, sir. क्योंकि उज्ज्वला एक बहुत ही मतलब मच टॉक्ड अबाउट, मतलब बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सबको इसके बारे में पता है, ऐसी योजना है। तो वो हम लोग बीओसी के थ्रू होता है कि ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन ये बताती है कि पब्लिक को आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में, क्योंकि जो ऐड की भाषा है वो हर कोई समझता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का मैंने बताया कि लंबी एक मतलब एक रिपोर्टाज या वो रिपोर्ट टाइप की चीज होती है। बीओसी का काम है ऐड के थ्रू, चाहे वो टेलीविजन ऐड भी, आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग एड्स आप लोग देखते होंगे, पोषण से रिलेटेड आप लोगों ने ऐड पिछले महीने देखे होंगे बहुत सारे, सबने देखा है? Yes, sir. यस सर। पोषण अभियान से रिलेटेड आपने ऐड देखे होंगे, बताया जाता है कि एक फादर है वो लेके आ रहा है और कैसे अपने बच्चे के मतलब प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए क्या लेके आ रहा है, अच्छा खाना उसको लेके आ रहा है, और मतलब एक पॉजिटिव मैसेजिंग जो है वो की जाती है। तो वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, प्रिंट एड्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक एड्स के थ्रू, ऑडियो जिंगल्स के थ्रू हम लोग जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स को, गवर्नमेंट के कामकाज को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। we try to use electronic medium like ads or radio jingles, and also print medium, the newspaper and magazines also, to advertise the government's policy and schemes. Clear है? English में भी मैंने बोल दिया। किसी को कोई दिक्कत? Any problem with anyone? क्लियर। Clear No, है? sir. बाकी क्वेश्चन आंसर में सब क्लियर हो जाएगा। So these are the two basic प्रीमियर एजेंसीज जहां हम काम करते हैं। इसके अलावा AIRDD मैंने बता ही दिया, वी ऑल नो व्हाट दूरदर्शन डज, व्हाट AIR डज। इसमें आप एक न्यूज़मैन की तरह ही काम करेंगे। जब वहां जाएंगे तो यू आर लाइकली टू बी वर्किंग एज ए रिपोर्टर। जैसे मैं अभी मान लीजिए रायपुर मेरा ट्रांसफर हो जाता है यहाँ से, लेट्स से कि आई एम ट्रांसफर टू AIR रायपुर और दूरदर्शन रायपुर, तो आई विल बी वर्किंग एज द रिपोर्टर। जो एडिटर होंगे, सब एडिटर तो नहीं, एडिटर डेस्क पे, और बाहर फील्ड में अगर रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है तो एज ए रिपोर्टर, तो ये मेरा रोल होगा। तो बेसिकली यही 4 मेजर एजेंसीज हैं, और भी छोटे छोटे हैं, जैसे फिल्म डिवीजन है, CBFC, आपने सबने CBFC का नाम सुना है? नो सर। No, sir. सेंसर बोर्ड का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। Yes, sir. Yes, यस sir. सर, यस सर, सेंसर बोर्ड सुना सेंसर बोर्ड
सेंसर बोर्ड को CBFC बोलते हैं, जहाँ से फिल्म सर्टिफिकेशन होता है। तो वहाँ भी कभी कभी पोस्टिंग किसी को दे दी जाती है कि आप फिल्म देखिए, अगर उसमें कुछ आपको नहीं ठीक लगता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इसमें मीडिया ग्रेजुएट्स को बुलाते हैं कि थोड़ी सी आपको फिल्म की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा रेडियो का भी पता होना चाहिए, थोड़ा PR भी जानना चाहिए, राइटिंग भी आनी चाहिए। सो यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्योंकि आपका यूनिट चेंज होता रह सकता है। यू मे बी ट्रांसफर फ्रॉम PIB टू लेट्स से कि AIR, ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन टू BOC, जो BOC में मैंने एड एजेंसी बताई। So you need to be a very professional and well qualified and well informed media graduate to be able to work in several fields, to उसमें switch करना। Like I was in Delhi, मैं किसी और यूनिट में था, तो वहाँ बिल्कुल टिपिकल वर्क था। Now I'm in field publicity, so I'm interacting with people। यहाँ पे जो काम का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। So you get the variety also, आपको एक वैरायटी मिलती है काम करने के लिए, आपको अलग अलग चीज में काम करने का मौका मिलता है। बट जो कोर है, वो मीडिया का जो कोर होता है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड मीडिया अंडरस्टैंडिंग, वो तो कोर है, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। द बेसिक फिलॉसफी जो है काम की, वो तो नहीं बदलेगी। तो यही है, मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है तकरीबन सारी चीजों को कवर करने की। टाइम भी मैं देख रहा हूँ, आप लोग का भी टाइम इंपॉर्टेंट है, 11:44 हो गया। तो अब किसी को कोई प्रश्न है या जो भी है, दिस इज ओपन फॉर एवरीवन। आप जो भी चाहे पूछ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, किसी को कुछ और भी जो मैंने बोला हो समझ ना आया हो पूछ सकते हैं। अभिषेक जी, मेरा एक सवाल है, जैसे आप 3 गेटवे बोले थे, अगर इसके अलावा जैसे जी। डिग्री, जर्नलिज्म डिग्री एंड 3 साल का एक्सपीरियंस के अलावा क्या और कोई है? जो मुझे जितना थोड़ा सा आइडिया था, PIB में कुछ सीनियर जर्नलिस्ट को भी रिक्रूट किया जाता है। आई थिंक पहले था, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, I don't know। अभी तो नहीं है। यू मे बी आस्क्ड टू राइट, आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं एज एन एक्सपर्ट, बिकॉज इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा जोर है प्रोफेशनलिज्म पे। सो कभी कभी आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं, स्टाफ राइटर की तरह नहीं, बट like we need something on agriculture and we don't have any expert, and you happen to be the expert on agriculture, you have reported in agriculture for let's say 20 years, तो आपको बोल सकते हैं। बट यू मे नॉट बी, आई एम नॉट वेरी श्योर, दो आई कैन स्पीक फॉर सर्टेन, कि इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सीनियर जर्नलिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं। उनको मतलब लिखवा सकते हैं, लिखने के लिए बोल सकते हैं एज ए रिसोर्स पर्सन, बट एम्प्लॉयमेंट का तो ऐसा नहीं है मेरी समझ से। इट विल नॉट बी अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। युगल, आई थिंक आपका सवाल पहले था, ये सॉरी कौशल। यस सर। हाँ, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये था कि क्या सर IIS जो है सर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है क्या सर? बिल्कुल, ये मैं बोलना भूल गया, सॉरी। ये बिल्कुल सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। जितनी भी एलाइड सर्विस है ना, यस सर। वो किसी न किसी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए आप IRS बनोगे तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय रहोगे, या IPS है तो वो होम मिनिस्ट्री उसकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना। जी। तो उसी प्रकार से द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ओनली, बट आपको दूसरी मिनिस्ट्रीज में दिया जा सकता है। यू कैन बी एम्प्लॉयड इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आल्सो। यस सर। प्रशांत, आपका कोई सवाल था? आई वॉज थिंकिंग सर, जैसे कि आप कह रहे थे कि ऑन द गो आप लोग ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं जब मोदी जी मन की बात करते हैं, तो सर उसमें एक सेगमेंट आप लोग कैच करते हैं ना कि ये लाइन को हम लोग को हाईलाइट करना है या फिर इस चीज को हम लोग हाईलाइट करना है। तो सर ये ऑन द गो प्रोसेस में बैकएंड में आपकी कोई टीम काम करती है या आप लोग मतलब जनरली एक ऐसे लाइन को पकड़ के जस्ट हैशटैग जो हम लोग ट्वीट कहते हैं जिसको हम लोग ट्रेंड करता है, आप लोग उसको डाल देते हैं? यही जानना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स वेरी काइंड ऑफ सीक्रेटिव क्वेश्चन है। जनरली पता रहता है कि व्हाट इज लाइकली टू बी द मेन yes what is likely the main topic of discussion, so we know I got my कि answer, sir. Yes sir, so because it is a bit we know, but awkward only at the question, I top know. level. Yes. Let me only at the top level. It's not that everybody knows it, so that just helps us to know कि इसके लिए थोड़ा prepared रहना है। जी सर, मैं वही सोच रहा था कि all of a sudden if you got to know about something, it will be very difficult to catch up. But still ऐसा भी होता है कि we don't know the whole thing, so even जब उन्होंने कुछ बोला, and then as a media person you and me, everyone can say कि हाँ ये important था, so that is not all that disputable. कोई disputed चीज तो नहीं होती है। If the prime minister has said something, it can be comprehended और उसको बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। So it's a kind of mixed bag, you know. It's not that कि we know the whole script like that, ऐसा भी नहीं है।
So next, वो तो Anmol बिना Tiwari. उसके roles की। Anmol Tiwari. यस सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अगर मतलब मैं मिनिस्ट्री के अंडर में रह के सर अगर कोई जब अगर गवर्नमेंट का कोई भी अगर न्यूज़ है तो उसके खिलाफ कुछ बोल सकता हूँ कि नहीं? कहाँ मतलब बोलना सजेस्ट, चाहते हैं, खिलाफ कहाँ बोलना चाहते हैं? मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है अगर हमें अच्छा नहीं लगे तो हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं सर। देखिए सजेशन में और क्रिटिसिज्म में फर्क है। जैसे पब्लिक में मैंने आपने घर में बात की कि ऐसा हो रहा है, तो वो तो किसी ने नहीं सुना, दैट इज नॉट ऑफिशियल। लेकिन आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिख दिया, आप गवर्नमेंट मीडिया आउटलेट यूज कर रहे हैं, आपने खुद ही उस पे लिख दिया। लेट्स से जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि आई एम हैंडलिंग पीआईबी ट्विटर हैंडल और मैं उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन लिख दूं, आई थिंक और इन माय ओपिनियन, सो दैट इज नॉट, है ना? सो देयर इज अ डिफरेंस। मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। जैसे आप एक सिटीजन भी हो, कई कंट्रीज में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वोटिंग राइट्स भी नहीं होता है, because you are a government employee, you are a part of the government, so how can you criticize government, how can you vote against something that you have done? Is it clear? लेकिन यहाँ पे हम एक सिटीजन भी होते हैं, हम एज ए सिटीजन हमें इलेक्टोरल राइट है, वी कैन वोट अगेंस्ट वट एवर पार्टी और विच एवर पार्टी जो गवर्नमेंट में है। सो एज ए सिटीजन आपके राइट्स हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप पब्लिकली क्रिटिसाइज करोगे, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप सरकार हो, आप खुद भी वो कर रहे हो। It's a collective responsibility. Whatever government is doing, you are also a part of this. यस सर। Clear है? थैंक यू सर। थोड़ा सा मैं उसमें जोड़ देता हूँ। जी जी। Just a second, sir. हाँ, जैसे कैबिनेट डिसीजन होता है, it's a collective decision, right? Somebody might not agree with something, लेकिन कैबिनेट का डिसीजन है तो उस पे सबका अप्रूवल है। A government minister cannot say that I don't agree with this. Clear है ना? यस सर। Yes, sir. सिमरन, Personal opinions are there, but the responsibility and the final decision is always collective. ओके सर। सिमरन राय। यस सर। हाँ, सर आपने जैसे बोला था ना कि 3 गेट है सर्विस में आने का, तो पहला तो था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और दूसरा था फॉर्म, तीसरा आप क्या बताए थे सर, एक बार और क्लियर कर दो। तीसरा मैंने बताया ही नहीं हो, मैंने इसलिए नहीं बताया कि तीसरा गेट भी वही है जो यूपीएससी का गेट है, ठीक है? हाँ, हाँ। तो मतलब जो दूसरा गेट मैंने बताया, लेकिन वो रेयरली होता है, वो नीचे जूनियर ग्रेड में लेते हैं और वो रिटन एग्जाम भी ले लेते हैं, लेकिन वो आजकल कंडक्ट नहीं कर रहे हैं जी। ओके सर। वो आजकल कंडक्ट लगभग वो बंद है, अब सीनियर ग्रेड में ही लोग आते हैं, यूपीएससी के थ्रू ही आते हैं, वो 3 साल के एक्सपीरियंस वाले ही आते हैं। सो आई डोंट थिंक कि जूनियर ग्रेड का एग्जाम कोई, आप लोग चूंकि स्टूडेंट हो अभी, आप लोग का तो 5-10 ईयर्स ही वो टाइम है, आई डोंट थिंक कि उस पैटर्न पे भी कुछ होगा। जब भी होगा डायरेक्ट इंटरव्यू से ही रिक्रूटमेंट होगी और आप लोग के भी करियर टाइम में भी वही होगा, इसलिए मैंने उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स अधिक होते हैं तो रिटन एग्जाम भी हो जाता है। जी जी। ठीक है सर। आस्था झा। हेलो आस्था झा, आर यू देयर? गौतम, यस सर। आपका कोई सवाल? यस सर। सर जैसे कि आपने बताया कि मतलब जो प्राइवेट में जो होते हैं मीडिया पर्सन, उन्हें मतलब कोई भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की बातें हम मतलब पब्लिक के सामने रख सकते हैं, लेकिन फिर अगर हम गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो सिर्फ हमें मतलब पॉजिटिव ही देखनी पड़ती है। तो सर उसमें मतलब गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद इस दोनों के बीच में सर डिफरेंस क्या रह जाता है? ये सिर्फ निगेटिविटी का डिफरेंस रह जाता है, या फिर मतलब पर्सनली जैसे कि बहुत सारे मतलब जो होते रिपोर्टर होते हैं, वो मतलब देखा है मैंने कि वो सामने से मतलब जैसे कि एक प्रसून वाजपेयी करके हैं, वो सामने से मतलब सपोर्ट करते हैं और फिर पीछे से पब्लिकली अपना मतलब पर्सनल यूट्यूब चैनल या फिर कहीं से रिपोर्टिंग करते हैं। तो सर उसमें कोई मैं समझ गया, आपका नाम गौतम है ना? गौतम जी? जी 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 यस सर। मैं समझ गया आपका प्रश्न। देखिए आपने एक पत्रकार का उदाहरण दिया है, तो जैसे वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनका पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि वो उनको जो बात अच्छी लगेगी वो बोलेंगे, है ना? वो उनको जो, मुझे सुन लीजिएगा, उसके बाद में मुझे सुन लीजिएगा, कई ऐसी चीज भी हो सकती है जो उनको अच्छी लगे तो वो उनको अच्छे तरीके से बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा डिसीजन है। कई चीजें उनको नहीं लगेंगी तो बोलेंगे नहीं अच्छा नहीं है। बट इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है कि वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। वो अपने यूट्यूब, जैसे आप अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल है
तो आप अपने मन की ही बात रखते हैं, ये तो आप नहीं सोचते कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। सो द प्राइवेट मीडिया पर्सन जो कि एम्प्लॉयड नहीं है, लाइक यू हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अ यूट्यूबर, आई एम श्योर दैट Yes, दिस पर्सन इज नॉट एम्प्लॉयड विद सम मीडिया, अभी तो वो किसी चैनल में नहीं है। ये जी जी यस सर। नहीं बहुत फिलहाल अच्छा सब, नहीं है। यस हाँ थोड़ा सा, तो अभी उनके पास पूरी फ्रीडम है, लेकिन जब अगर किसी चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो ही विल डेफिनेटली विल अबाइड बाय द पॉलिसी ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स। चैनल यस में सर। भी तो उतनी फ्रीडम नहीं है, अगर टेक्निकली आप देखोगे तो चैनल में भी तो आप उतनी फ्रीडम नहीं है। एक ही चीज है, जहाँ पे भी जॉब करोगे आपको तो ब्रेड एंड बटर हम्म, जहाँ पे मिलता है उनके पॉलिसी में तो आपको काम करना ही बिल्कुल। होगा। जैसे आप सहारा में काम करते हो तो आप सहारा प्रणाम बोलते हो, सहारा प्रणाम क्या होता है? कुछ फॉर एग्जाम्पल, नहीं। यस 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 यस। जस्ट फॉर निशा हिरानी प्लीज। जी सर। या मेरा क्वेश्चन ये था, सर जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, ऐसे इन सब बड़े बड़े प्लान्स के लिए एक कमेटी बनती होगी, और वही कमेटी जो बनती होगी वो पहले से ये प्लान करके रखती होगी कि ये चीज़ें, ये खबर जो है वो हम लोग AIR और DD में ज़्यादातर हाईलाइट करके बताएं। तो डीमोनेटाइजेशन जैसे ही पब्लिक के पास आया, जैसे ही न्यूज चैनल्स में आया, इससे पहले ये सारी चीजें DD वगैरह को दे दी जाती है, या उन्हें भी तभी पता चलता है? लाइक उन्हें ऑन द गो पता चलता है, उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत पहले पता होता, क्योंकि ये डिसीजन टॉप सीक्रेट, अगेन जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बेनिफिट, टॉप सीक्रेट्स आर टॉप सीक्रेट्स, नोबडी नोज आउटसाइड, ओके ओके सर, थैंक यू सर। बट बिकॉज दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, उनको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ता है। एक्चुअली अगर मैं इसे थोड़ा सा जोड़ दूं निशा, क्योंकि जो 8 बजे का टाइम बताया गया था वो इमीडिएट सबके लिए था। ऐसा नहीं कि मतलब और सब लोग जो प्राइवेट चैनल्स जो थे वो डीडी को मतलब डीडी को इंपोर्ट कर रहे थे, डीडी को ही उन्होंने दिखा रहे थे, ना कि मतलब डायरेक्ट वो खुद का कैमरा लगा था। दूरदर्शन के थ्रू ही सब हुआ था। जस्ट टू ऐड क्योंकि मैं था उस समय, थोड़ा सा मैं रिलेटेड था इस प्रोसेस से, थोड़ा सा जी जी जी। मतलब बिल्कुल मार्जिनल वे में। सो अराउंड 6:30 और 6:50 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 6:40 मुझे ये पता चला था कि कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला, बिकॉज दैट टाइम यही आया था कि प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस। सो दैट मच वी न्यू, वी डिड नॉट नो कि ये हो रहा है, वी नेवर नो कि ये हो रहा है, वी नेवर नो। अस्मित कौर यस। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें भी जैसे आज के टाइम पे बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो इसमें ऐसा होता है कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमारे बारे में पॉजिटिव दिखाओ और इस पार्टी के बारे में नेगेटिव, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट जैसा कर रही है उसके बारे में हम पॉजिटिव साइड ही दिखा रहे हैं? गुड क्वेश्चन, थैंक यू अस्मित, सॉरी, थैंक यू। अस्मित इसमें ये है कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर द पार्टी एंड गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके? यस सर। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे नीचे जो लाइन होती है, बॉटम लाइन, उसमें किसी पार्टी का सिंबल लगे हुए भी चीजें आती हैं, आपने देखा है ना? यस सर। इवन सर्टेन मिनिस्टर्स भी अपनी पार्टी का जो लगा हुआ है वो ट्वीट करते हैं या फेसबुक पर डालते हैं। जी जी जी। We are not advised to pick that. Anything related to any political party is avoided. We are in government. We are government, जो कि एक perpetual चीज है, गवर्नमेंट कभी खत्म नहीं होती है, क्लियर है? गवर्नमेंट इज द बॉडी, गवर्नमेंट इज द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट का बॉडी है गवर्नमेंट। तो हम लोग उस बॉडी के पार्ट है। उस बॉडी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उस ऑफिस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दैट इज इमटेरियल। वी आर वर्किंग फॉर दैट ऑफिस and that organization. Who is the minister, who is the party in government does not matter. Yes sir. Government policy we are talking about, we're not talking about A party or B party. जया भारती। Thank you sir. हेलो। यस सर। हाँ आपका गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम IAS में काम करते हैं तो हमारा जो मेन काम होता है वो इंफॉर्मेशन देना, और हम सिर्फ पॉजिटिव साइड्स को बताएंगे और नेगेटिव साइड को अगर नहीं बताते हैं तो जो पब्लिक होगी वो कैसे गवर्नमेंट को मतलब जज कर पाएगी कि हाँ ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो
देख सकते हैं हम लोग डेमोक्रेसी है, तो हम लोग को तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है ना। तो फिर अगर ऐसे हम लोग काम करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइड्स बताएँगे, तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो एथिक्स हैं वो हर्ट हो रहे हैं या फिर हम पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं? ओके, ओके, ओके। गुड क्वेश्चन। देखिए इसमें 4 बातें हैं, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। देखिए गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट में अदर पार्ट्स भी हैं। गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव पार्ट है, लेजिस्लेटिव पार्ट है, जुडिशरी है एंड फोर्थ पिलर मीडिया है। क्लियर है ना आपको? यस सर। तो इतनी देर से मैं जो गवर्नमेंट में बोल रहा हूँ, दैट गवर्नमेंट मीन्स की एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है ना? यस सर। गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो होती है मिनिस्ट्रीज। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम एग्जीक्यूटिव है, क्रिटिसिज्म के लिए कोई भी हम जो पॉलिसी लाएगी सरकार, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, उस पे जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में चर्चा होगी। वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजरेगा। आपको क्लियर हो रहा है? जी जी जी। that process will definitely go through the legislative processes. जुडिशरी की भी उस पर नजर है और फोर्थ पिलर मीडिया तो है ही। So we are just doing the part on the behalf of executive. अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं बताएगी तो और क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव तो प्रेस का काम नहीं करेगी। एग्जीक्यूटिव ये तो नहीं कहेगी कि मैं ही फोर्थ पिलर हूं, मैं बता देता हूं कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी। जैसे अब अपने घर की बुराई तो नहीं करते हैं, इट्स वेरी सिंपल कि हम घर में बैठे रहते हैं तो आपस में एक दूसरे की बुराई तो नहीं करते हैं। जी जी जी। बट वी एक्सपेक्ट आउटसाइडर्स कि हाँ वो कोई कमी हमारे अंदर निकाल दें। सो वी आर अप फॉर दैट, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, यही डेमोक्रेसी है। बट एग्जीक्यूटिव तो मींस एग्जीक्यूशन, कि हमारा काम है, हमने ये किया है, बस यही हमारा काम है, हमने ये किया है। हमने नहीं किया है के लिए हमारे पास 3 और बॉडीज, अगर मैं मीडिया को भी जोड़ लूं तो 3 और पार्ट्स जो है चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए डेमोक्रेसी में पहले से है। अच्छा अविनाश, कोई सवाल है आपका? वीडियो के साथ आ जाना। अविनाश दुबे या सादर प्रणाम सर। सिंपल सा, एक्चुअली टाइम बहुत कम मिल पाया, लगभग 24 आवर से भी कम समय था, तो बहुत ज्यादा आपके ऊपर। इनकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, थोड़ा अगर अविनाश थोड़ा सा माइक्रोफोन पास में लेके बोलो, आई थिंक ऑडियो कम है। हेलो। हाँ बताओ सर 23 आवर से भी कम समय 24 आवर से भी कम समय मिल पाया, तो एज अ मीडिया पर्सन रिसर्च तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन सोशल मीडिया पर आपका बहुत ज़्यादा मिला भी नहीं, लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे प्राप्त हुई हैं। जब मैंने आपकी एक्टिविटीज़ और सोसाइटी पर गया तो मैंने देखा आपने उसमें सेमिनार्स लिखा हुआ था और प्रोजेक्ट्स। तो किस तरीके के मास्टर डिग्री जब आप कर रहे थे उस दौरान आप किस तरह के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे? और एक क्वेश्चन और था जो थोड़ा सा मेरे को उस समय परेशान किया, फिल्म मेकिंग एंड द ग्रेट सत्यजीत रे। ये दूसरा क्वेश्चन है। और एक तीसरे क्वेश्चन पर मैं जाऊंगा सर, उससे मैंने किसान बिल संशोधन, क्योंकि ये जब प्रोजेक्ट आया होगा तो आप लोग के पास आया होगा कि इसका किस किस तरीके से तैयार करना है। तो इसके जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक किसान है, बीच में एक प्राइवेट सेक्टर आएगा जो उसको खरीदेगा और उसके बाद फिर उसको सेल करेगा जो जनता तक पहुंचेगी। तो एज ए अकॉर्डिंग मंथ वाइज उसमें टाइम सेटअप किया गया है कि अक्टूबर से इतने के बीच इतना पैसा होगा, इसके बीच इतना पैसा होगा। अब मेरा क्वेश्चन 2 है इसमें, एक सरकार जो बफर स्टॉक रखती थी वो किस थ्रू रखेगी? दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि समाज में जो प्राइवेट सेक्टर है वो वैल्यू बढ़ा देती है किसी चीज का दाम का और किसान मतलब कम कर देती है और किसान उसको ज्यादा रेट पर बेचना चाह रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो उसने एमएनसीज खत्म कर दी है, इस अकॉर्डिंग अब जो है अगर किसान चाहता है कि वो ज्यादा रेट में उसको सेल करेगा तो वो कहाँ पर सेल करना चाहेगा, कैसे होगा ये? ठीक है, ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूँ। पहली बात तो आपने मेरा प्रोफाइल चेक किया, तो उसमें क्या है कि 2 साल का कोर्स हमारा था, ठीक है। तो उसमें जो स्पेशलाइजेशन थी वो हमारी सेकंड ईयर होती है, वो फिल्म मेकिंग मींस की उसको टीआरएफ बोलते हैं, टेलीविजन रेडियो एंड फिल्म प्रोडक्शन। यस, बीएचयू में जो है टीआरएफ। हाँ तो ठीक है, टीआरएफ हमने पढ़ा था, इन सर को पता होगा, सर भी कनेक्टेड रहे हैं हमारे बहुत सारे साथियों से। तो जो है उसमें क्या है कि सत्यजीत रे की फिल्म्स पे हम लोग ज्यादा जोर देते थे कि उनको देखना, उनको फिल्म एप्रिसिएशन में वो बहुत ज्यादा उसका एक मतलब वो एक क्या बोलेंगे, थोड़ा कॉमिकल वे में मैंने लिखा है, कोई बहुत उसको नॉट टू बी टेकन टू सीरियसली। और जहां तक प्रोजेक्ट की बात है
तो प्रोजेक्ट ये होता था कि हम लोग हर सैटरडे को गांव में जाते थे और वहां की चीजों को स्टडी करके एक विलेज न्यूज़पेपर निकालते थे, ग्राम वार्ता के नाम से। अगर आप बीएचयू की वेबसाइट पे जाएंगे, हमारे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, तो आपको ग्राम वार्ता वो अपलोडेड मिल जाएगा कि हम लोग क्या ये करते थे। प्रोजेक्ट की क्वेश्चंस मैंने ये उठाए क्योंकि मैं खुद बीएचयू का स्टूडेंट सेंट्रल हिंदू से रहा हूँ, तो ये वार्ता वाले पेपर में आपका नाम आया करता था और मैं बहुत छोटा था उस समय, मेरे को शायद 9वीं या 10वीं का स्टूडेंट था, इस कारण मैं ये प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन उठाया। मैं चाहे कि मैं बिल्कुल आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर रहा हूँ। अब उसमें प्रोजेक्ट में इसलिए बोलते हैं क्योंकि गांव में महिलाओं से हम लोग लिखवाते थे, उनकी समस्याएं लिखवाते थे, जो लिख नहीं सकती हैं उनसे हम लोग बोल के लिख लेते थे कि हाँ उनकी ये प्रॉब्लम है, या जो गांव के बच्चे हैं जिनकी कविता कहीं नहीं छपती या किसी का कोई और है वो कहीं नहीं छपता, तो यही हम लोग का विलेज प्रोजेक्ट होता था। हर सैटरडे को हम लोग जाते थे। और आप संभवतः बनारस से हैं अविनाश? जी सर। हाँ, तो आपने तारापुर और टिकरी गांव का नाम तो सुना ही होगा। यस सर। हाँ, तो वहां हम लोग जाते थे, थोड़ा सा हट के वो हाईवे पर होता था। मुझे लग रहा है कि बनारस से मतलब शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे, 13 किलोमीटर के। हाँ वही 10 से 13 किलोमीटर। मैं थोड़ा सा आपको नजदीक जाके बता दिया। तो ये प्रोजेक्ट यही था कि वहां जाना और एक मतलब विलेज प्रोजेक्ट, गांव को समझना एज कम्युनिकेशन स्टूडेंट, या मान लीजिए महिलाओं की समस्या है तो हम लोग लड़कियों को उनसे बात करने भेजते थे, क्योंकि हम तो बात कर सकते नहीं है। हमें तो वो नहीं बताएंगे कि उनकी क्या परेशानी है। तो उसके आधार पे फिर हम लोग सेमिनार भी, जैसे मान लीजिए कि जो वीमेन हेल्थ को लेके है, तो वो हम लोग जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है IMS है BHU का, उसके साथ हम लोग सेमिनार करते थे कि गांव की महिलाओं को बुलाए, मतलब डॉक्टरों ने उनके बारे में बताया। कई बार लेडी डॉक्टर के साथ वो खुल के बात तो वो एक मतलब एक क्या कहें उसको, एक एमेच्योरिश वे में, एक मतलब ट्रेनिंग की तरह जो किया जा सकता है, चेंज थ्रू कम्युनिकेशन, वो उस तरह का प्रोजेक्ट था। यस, मुझे लगता है कि मैं स्पष्ट कर पाया हूँ आपको। जी सर। जी जी एक्चुअली सर आई थिंक अविनाश बाद में जुड़े या जो भी है, क्योंकि मैं कभी कभी कुछ मैंने कल भी अभिषेक जी से साथ बात कर रहा था कि जो हम जर्नलिज्म कोर्स करते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देश में 7-8 जो बड़ी रेपुटेशन वाले जो जिसको हम रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं जर्नलिज्म कोर्स जहाँ पे चलता है, उनके स्टूडेंट को एक ग्राउंड लेवल पे इतना सारा बढ़िया ट्रेनिंग मिलता है। उसका रिजल्ट ये है कि वो लोग बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। आई थिंक सर वो एग्री करेगा अभिषेक जी, क्योंकि जो BHU का जो प्रोफेसर जिस हिसाब से इन्हें गाइड करते हैं और खास करके ग्रास रूट लेवल से, ये लोग का बहुत डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से तो BHU का स्टूडेंट का आई थिंक तो बहुत बहुत बड़ी मतलब पकड़ होता है कि वो लोग किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का नहीं। मैं क्योंकि इनके बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ और मेरे साथ जो भी है लिंक में है BHU से, एंड ये है उनका प्लस पॉइंट तो है ही। और बाकी जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो तो आगे बढ़ ही जाते हैं, लाइक अभिषेक कुमार जी जैसे हैं। मैं बस यही बोलूंगा कि मैंने जो पढ़ा वहाँ पढ़ाया गया उसको मैंने सीरियसली लिया, और मेरे कोर्स खत्म होने के साल भर के अंदर ये मैं इसमें आ गया था। जी जी जी। तो जाहिर सी बात है कि, और हमारे साथ के और भी बच्चे सेलेक्ट हुए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सेलेक्ट हुए। जी जी। हमारे बैच के भी लोग सेलेक्ट हुए, और बाद में जो और वैकेंसीज आई, जैसे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वाला आया, उसमें तो हमारे बहुत सारे बैचमेट हैं। मैं सबको भी मैं करा दूंगा। आपके छत्तीसगढ़ MP में भी बहुत सारे हैं। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक से पढ़ा तो उसका कुछ तो रिवॉर्ड मिल जाता है। ऑफ कोर्स वही है चीजें कि मतलब कभी कभी क्या होता है सर कि स्टूडेंट जो होते हैं नॉर्मली थोड़ा सा वो नहीं ले पाते हैं कि क्या होगा। एक ग्लैमर दुनिया होता है प्राइवेट मीडिया का, न्यूज एंकर बनना है और बनना, और दूसरी चीजों को थोड़ा फोकस नहीं रहता है। अगर वो एक बार सीरियसली पढ़ ले, जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म सब्जेक्ट को समझ ले, तो आई थिंक सर स्काई इज लिमिट। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। अब तो NGO में बहुत सारे, थोड़ा सा मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ सर, अब तो NGO में इतना सारा प्लेसमेंट हो रहा है। मीडिया का शेप बदल गया, इतना सारा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सोशल मीडिया आ गया। हमारे समय तो सोशल मीडिया मैनेजर नाम का कोई चीज ही नहीं था। आज तो सारे सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया मैनेजर हैं, सारे लोगों के हैं और सारी कंपनीज के हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो बहुत बढ़ ही रहा है। और जो मैंने कहा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं, अगर आप सीखते जा रहे हैं, अगर आपने छोड़ दिया पढ़ के, तो वो फिर तो आप डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2011 का सिलेबस
और रिक्वायरमेंट और आज का रिक्वायरमेंट में बहुत फर्क है। ऑफ कोर्स ये तो और 10 साल बाद और बहुत बदल जाएगा। आज का पढ़ा हुआ सारा चीज बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगा। यस सो ये बहुत डायनेमिक फील्ड है, यही मेरा जोर था। मैंने अपना जो कहा उसमें भी कहा कि इसमें डायनेमिक होना पड़ेगा। यू आर ऑलवेज ए स्टूडेंट एंड द वर्ल्ड इज योर क्लासरूम। यस ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयड हो गए तो पढ़ना बंद हो गया है, कोई चीज सीखनी बंद हो गई। जी। ये बात और कोई स्टूडेंट का और कोई सवाल है? एनीबॉडी? ओके सर, अभिषेक जी थैंक यू, एक्चुअली आप हमारे साथ जुड़े। और एक्चुअली अभिषेक जी बहुत कम समय में जुड़े, मतलब भले ही हम लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं लिंक है जानते थे, बट शायद हम लोग कल ही सुबह जुड़ गए थे और बातचीत चला तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट के साथ उनको मैं इंटरेक्ट कराऊं, क्योंकि आप लोग उसी से फ्रूट आपको मतलब रिजल्ट मिलता है और सही होता है जो एक्चुअली में काम करते हैं, उनसे आप लोग सुनिए। ये एक नाम खाली है, कोई सेलिब्रिटी है वो 50 साल से क्या कर रहे हैं वो आपको बताएगा। इससे अच्छा है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो काम कर रहे हैं, जो कोई पोजीशन में है, आप उनको जानिए, उनसे सुनिए, तो आपको एक रास्ता मिलता है, एक रोड मैपिंग हो जाएगा आपका सिलेबस, आपका कोर्स का, आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभिषेक जी अशेष अशेष धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो आगे मुझे भी यकीन है कि फिर आप मौका देंगे बच्चों से इंटरेक्ट करने का। नहीं सर, ये मतलब मुझे आपका बहुत मजा शुरुआत है आया। सर, आपका शुरुआत है। मैं टाइम बाय टाइम में आपको बच्चों के साथ अपडेट कराता जी रहूंगा जी और जी, बहुत मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। 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 थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।